हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज श्रावण मास का 25वां दिन है। बस कुछ ही समय में भगवान शिव को प्रिय ऐसा यह श्रावण मास समाप्त हो जाएगा। इन अंतिम दिनों में आइए भगवान शिव के अधिक से अधिक पूजा, आराधना, तपस्या, नाम जप और उनके स्मरण से उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। और इसी प्रयास के भाग स्वरूप आइए आज के श्रावण मास महात्म कथा का श्रवण करते हैं। ईश्वर ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, अब मैं उत्तम पिठोरी व्रत का वर्णन करूंगा। सभी संप्रदायों को प्रदान करने वाला यह व्रत श्रावण मास के अमावस्या के दिन किया जाता है। जो यह घर है वह सभी वस्तु मात्र को अधिष्ठान है, इसलिए इसे पीठ कहा गया है। और पूजन में वस्तु मात्र के समूह को आर कहते हैं। अतः हे मुनीश्वर, इस व्रत का नाम पिठोर है। अब मैं उसकी विधि सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिए। भीत दीवार को ताम्र वर्ण, कृष्ण वर्ण और श्वेत वर्ण धातु से पोत करके बुद्धिमान को चाहिए कि यदि ताम्र वर्ण से पोता गया हो तो पीले रंग से कृष्ण वर्ण और श्वेत रंग से अथवा श्वेत वर्ण पर कृष्ण वर्ण से चित्र बनाएं, अथवा श्वेत भीत से लाल से काले या हरे वर्ण से चित्र बनाएं। मध्य में पार्वती सहित शिव की मूर्ति अथवा शिवलिंग को बनाकर विस्तीर्ण भीत पर संसार के अनेक चीजों का चित्रित करें। चतुर्शाला सहित पाकालय यानी कि रसोई घर, देवालय, शयनागार, 7 खजाने, स्त्रियों को अंतःपुर जो महलों और अट्टालिकाओं से सुशोभित और शाल के वृक्षों से मंडित हो, चूने आदि से दृढ़ता से बंधे पोषाणों और ईंटों से सुशोभित हो, जिसमें चित्रित दरवाजे, छत और कील स्थान हो, इन सबको चित्रित करें। उसके बाद बकरियां, गाय, भेड़, ऊंट, हाथी, चलने वाला रथ, अनेक प्रकार की सवारी गाड़ियां, स्त्रियां, बच्चे, वृद्ध, युवान, पुरुष, पालकी, झूला और अनेक प्रकार के मंच, इन सबको भी चित्रित करें। सुवर्ण, चांदी, ताम्र, शीशा, लोहा, मिट्टी और पीतल के और अन्य प्रकार के विभिन्न रंगों वाले पात्रों को लिखें। शयन संबंधी जितने भी साधन हैं, चारपाई, पलंग, बिस्तर, तकिया आदि, बिल्ली, मैना, अन्य सभी शुभ पक्षी, पुरुषों और स्त्रियों के अनेक प्रकार के आभूषण, बिछाने और ओढ़ने के जो वस्त्र हैं, यज्ञ के जितने भी पात्र हैं, मंथन के लिए 2 स्तंभ और 3 रस्सियां, दूध, मक्खन, दही, छाछ, घी, तेल, इन सभी को भीत पर चित्रित करें। उसके बाद गेहूं, चावल, अरहर, जौ, मक्का, वारतानल, चना, मसूर, कुल्थी, मूंग, कांगनी, तिल, कोंदो, कादसी नामक अन्न, सावा, चावल, उड़द, इन सभी अन्य वर्गों को भी अंकित करें। सिल, लोढ़ा, चूल्हा, झाड़ू, पुरुषों और स्त्रियों से सभी वस्त्र, बांस और तड़ के बने हुए सूप आदि, ओखली, मूसल, गेहूं आदि पीसने और अरहर आदि दलने के जो यंत्र, चक्की, दरैता, पंखा, चंवर, छत, झूता, 2 खड़ाव, दासी, दास, नौकर, पुष्प, इन आदि पशुओं का आहार, धनुष, बाण, शताग्नि, खड्ग, भाला, शक्ति, बर्छी, ढाल, पाश, अंकुश, गदा, त्रिशूल, बिंदीपाल, इन सभी पुस्तक, सभी प्रकार के फल, छुरी, कतरनी, अनेक प्रकार के पुष्प, बिल्व व तुलसी दल, मशाल, दीप और दीवट आदि उनके साधन, अनेक विध खाने योग्य शाक और पकवानों के जितने भी प्रकार हैं, उन सबको वहां पर अंकित करें। और साथ ही जो वस्तुएं यहाँ नहीं कही गई हैं, उन सबको भीत पर चित्रित करें। अब मनुष्य यहाँ कितना लिख सकता है और मैं कितना कह सकती हूँ, क्योंकि एक एक पदार्थ के भी सैकड़ों और हजारों भेद हैं। 16 उपचारों में से इन सभी वस्तुओं को पूजन होना चाहिए। पूजन में अनेक प्रकार के गंध, द्रव्य, पुष्प, चंदन अर्पित करके ब्राह्मणों, बालकों और सौभाग्यवती स्त्रियों को भोजन करवाएं। उसके बाद पार्वती सहित शिव से प्रार्थना करें, हे प्रभु मेरा व्रत संपूर्ण हो, हे शांब शिव दया सागर, हे गिरीश, हे चंद्रशेखर, इस व्रत से प्रसन्न होकर आप हमारे मनोरथ पूर्ण कीजिए। इस प्रकार 5 वर्ष तक व्रत करने के बाद उद्यापन करना चाहिए। इसमें धूत और बिल्व पत्रों से शिव मंत्र के द्वारा होम होना चाहिए। एक दिन अधिवासन करके सर्वप्रथम ग्रह होम करना चाहिए। आहुति की संख्या 108 और अथवा 108 होनी ही चाहिए। हे वत्स, तत्पश्चात आचार्य की पूजा करें और भूषी दक्षिणा दें।
इसके बाद बुद्धिमान को चाहिए कि इष्ट बंधुजनों परिवार के साथ स्वयं भोजन करे। इस प्रकार विधान किए जाने पर मनुष्य सभी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। इस लोक में जो मनुष्य उसे परम अभीष्ट होते हैं उन सबको वह पा लेता है। हे वत्स, मैंने आपसे इस उत्तम पिठोरी व्रत का वर्णन कर दिया। इस व्रत के समान सभी मनोरथ और समृद्धियों को प्रदान करने वाला है और शिव जी की प्रसन्नता करने वाला है और कोई व्रत नहीं। मनुष्य इस व्रत में भीत पर जो वस्तुएं चित्रित करता है उसको जो निश्चित रूप से प्राप्त कर लेता है। और इसके साथ ही स्कंद पुराण अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य अमावस्या में पिठोरी व्रत कथन नामक 25वां अध्याय पूर्ण हुआ। और इसके साथ ही हमारी आज की श्रावण मास महात्म्य कथा को यहीं पर विराम देते हैं। इस कथा की अगली कड़ी के साथ हम पुनः प्रातःकाल उपस्थित होंगे आपके अपने चैनल प्रीतिवश 999 में। जरूर से जरूर लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।